क्यों लगता है कि यार क्या मतलब मेरे पास कुछ कुछ सुनाने को कहानी भी नहीं है, खाना नहीं खाया तो क्या हुआ, और हाँ। डालने को कोई पोस्ट नहीं है। आई थिंक एक काम करना, आज जब जाओगे ना राम लड्डू खाने दिल्ली के, वो तब जरूर पोस्ट डालना। नहीं, अभी राम लड्डू से तो मैं इतना डर गया हूँ कि अभी डाल दिया फिर तो मेरे को फिर बेरोजगार कर दोगे आप लोग। तो मैं बचपन में सखी बना करता था। ओह। तो घाघरा चोली पहन के बचपन में हाँ। 12 साल की उम्र से सखी बनना शुरू किया, तो ये इस तरह अच्छा। से एक्टिंग पहली मेरी शुरू। एज एन एक्टर हमेशा चैलेंज होता है टू प्ले अ पॉजिटिव कैरेक्टर, क्योंकि हम्म। नेगेटिव कैरेक्टर में ड्रामा आसानी से ढूंढा जा सकता राइट। है ना। और नेगेटिव कैरेक्टर अट्रैक्ट भी जल्दी कर जाते हैं। भगवान राम की तरह कैरेक्टर हो जो बिल्कुल मर्यादा पुरुषोत्तम हो, तो वो थोड़ा बोरिंग हो जाता है जनता के लिए। जनता को आजकल मजा उल्टी चीजें देखने में आता है। नमस्ते जी राजेश जी, कैसे हैं आप? नमस्ते दोनाक्षी, मैं बिल्कुल अच्छा हूँ, आप कैसे हैं? मैं दिल्ली भी में बढ़िया बारिश हो रही हूँ। है। बहुत तेज बारिश हो रही है। और दिल्ली में इतनी तेज बारिश होती नहीं है यूजुअली, आज काफी ज्यादा हो रही है लेकिन। हाँ, मतलब कल बहुत गर्मी थी, आज थोड़ा बेटर लग रहा है। अब देखिए ना, बारिश की वजह से हम मिल भी नहीं पाए। जी। अच्छा, चलिए। तो मैं कुछ और बात करूं उससे पहले मेरे को ना आपसे एक शिकायत है। और वो अरे शिकायत ये बताइए। है। हाँ और वो शिकायत ये है कि लॉकडाउन में आपने एक पोस्ट डाला था, एक ट्विटर पर ट्वीट डाला था जिसमें आप वो राम लड्डू के साथ खड़े हो। और हाँ। आपने उस पोस्ट से हम सबको डरा के रख दिया था। एक तो आपको पता मुझे है लॉकडाउन का टाइम ऐसा था कि हम्म, बहुत अलग अलग तरह की खबरें आ रही थी हर जगह से और सब टेंस थे, हम्म, और फिर वो आपका पोस्ट आया तो हम और डर गए कि क्यों किया हम्म। था आपने। ये तो मतलब अब ये तो आप लोगों का ही कहूंगा। मैं तो एक ऐसी ओह। फोटो डाल दिया था। और वो बहुत विटी पोस्ट था। हालांकि राम लड्डू मेरे बहुत फेवरेट चीज है। आप तो दिल्ली हाँ। में हो, आप खाते रहते हम्म। होगे, है मैं ना। तो खाती और हूँ जी। लाजपत नगर का राम लड्डू कितना प्यारा है। वो तो बहुत आपने फेमस खाया? है। मैंने जरूर खाया हाँ, है, ऑफ कोर्स खाया है। अब आप दिल्ली में आए तो आप खाने वाले हो नहीं खाने वाले? इस बार अभी तक नहीं खा पाया, लेकिन हाँ मेरे घर के पास भी बहुत अच्छा मिलता है। तो आज अच्छा। आज याद दिला दिया आपने, तो आज शाम को बारिश का मौसम है तो चाय के साथ राम लड्डू किया जाए। खाया जा सकता है ना? चाय के साथ क्या खाना पसंद है बारिश के मौसम में राम लड्डू के अलावा? मतलब बहुत ही क्लीशे सा आंसर दूंगा, पकौड़ियाँ, लेकिन राम लड्डू भी अभी नया आंसर हो सकता है। तो राजेश जी, आपका शो आ रहा है, सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन। रंगबाज। थैंक यू। डर की थैंक यू। राजनीति। मैंने ट्रेलर देखा, ट्रेलर काफी इंटरेस्टिंग है। ट्रेलर में ऐसा लग रहा है कि काफी कैरेक्टर्स के अपने अलग अलग शेड्स हैं। तो आप थोड़ा सा मुझे अपने कैरेक्टर के बारे में बताइए। देखिए मैं बहुत थोड़ा थोड़ा ही बता पाऊंगा, क्योंकि कहानी को हाँ। रिवील नहीं कर सकते अभी एट जी। दिस मोमेंट ऑफ टाइम। हम्म। बट आई एम प्लेइंग ए पॉलिटिशियन एंड हु प्लेज द मेजर पार्ट इन इन द स्कीम ऑफ थिंग्स। एंड और जो भी रंगबाज हैं उनकी रंगबाजी हम्म। को थोड़ा सा उतारने का काम करता हूँ। हाँ। हाँ, ओके। इसका शूट कहाँ पर हुआ था? मोस्टली लखनऊ। लखनऊ में हुआ था। और लखनऊ में आपका टाइम कैसा था जब शूट का टाइम चल रहा था? कैसा टाइम था वहां पर? मजा आया? एंजॉय किया सेट पर? और वैसे कैसा था माहौल सेट का? आपके कुछ खाने पीने का बाहर जाके ट्राई किया? कैसा था सब? लखनऊ में जाके खाने पीने का तो ट्राई करने की है ही, लेकिन मैं क्योंकि आई एम ए जी। वेजिटेरियन, तो मेरे लिए हम्म। लखनऊ में बहुत ज्यादा ऑप्शंस मिलते नहीं है। जो आमतौर पे लखनऊ तो नॉन वेज के लिए जाने जाने वाली चीज हाँ है। हाँ। हाँ। तो बट हाँ फिर भी खाने को अच्छी चीजें हैं जो बिल्कुल डेफिनेटली किया। और बाकी सारे लोग जो हमारी टीम के लोग थे, बड़े आधे आधे लोग तो दोस्त थे ही पहले से, हम्म। और आधे लोग और दोस्त बन गए, तो मजा है। ये जो आपने बात बोली है ना, ये वेजिटेरियन वाली, ये मुझे बहुत बुरी तरह ऐसा टच की है क्योंकि आप आई भी एम हो। ऑल्सो वेजिटेरियन। हाँ और मुझे पता है कि जब आप किसी ऐसे शहर में जाते हो जहाँ का नॉनवेज बहुत फेमस है, लाइक कैलकाटा हाँ। है, देन लखनऊ है, देन हैदराबाद है। ये ये जगह हैदराबाद। ऐसी है जहाँ आप जाओ तो लोग बोलते हैं कि अरे तुमने ये नहीं ट्राई किया, अरे हम कर नहीं सकते वेजिटेरियन। या तो तब बुरा लग जाता है बहुत। हाँ, मतलब यूँ लगता है कि यार क्या मतलब मेरे पास कुछ कुछ सुनाने को कहानी भी नहीं है, खाना नहीं खाया तो क्या हुआ, और हाँ। डालने को कोई पोस्ट नहीं है। सही बात है। इंस्टाग्राम के जमाने में। इंस्टाग्राम के जमाने में तो ऐसा लगता है कि जहां जाए बस अपडेट करे, कुछ ना कुछ डाल एक रहे हैं। खाने की पोस्ट तो बनती है।
हाँ बिल्कुल सही बनती है। आई थिंक एक काम करना, आज जब जाओगे ना राम लड्डू खाने दिल्ली के, वो तब जरूर पोस्ट डालना। नहीं, अभी राम लड्डू से तो मैं इतना डर गया हूँ कि अभी डाल दिया फिर तो मेरे को फिर बेरोजगार कर दोगे आप लोग। बिल्कुल नहीं, ऐसे कोई इरादे नहीं है हमारे। हमें अच्छा लगता है आपको शोज में देखना। तो सर आपने मिर्जापुर भी किया था। मिर्जापुर बहुत वायलेंट शो था, और जितना मैं समझ पाती हूँ कि मुझे लगता है कि आपकी पर्सनालिटी कहीं ना कहीं काफी अलग है उससे, इफ करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। बट जब वो शो आपको मिला था तो चैलेंजिंग था उस रोल को संभालना, और सबसे बड़ी बात वो कैरेक्टर इतना प्रिंसिपल था, बहुत अपने हिसाब से चलता था, ईमानदार कह सकते हैं, लाइक अपने प्रिंसिपल्स के हिसाब से चलता था। तो कितना चैलेंजिंग था आपका उस मिर्जापुर की दुनिया में घुसना। देखिए, मिर्जापुर की दुनिया एक अलग चीज थी। मेरे ख्याल से जी। मिर्जापुर की पूरी दुनिया में मेरा कैरेक्टर ही एकमात्र सही कैरेक्टर था। हाँ दैट्स ट्रू। अगर जो मॉरलिटी के साथ चलता है, जो सारी हम्म। चीजों को पालन करता है। हम्म। अब मेरी फैमिली तक नहीं करती है, इंक्लूडिंग माय वाइफ इन द सीरीज ना। हाँ राइट। उसको भी रंगबाजी दिखाने में मजा आता हाँ ओके। है ना। आपने देखा है ना सीरीज तो ये बड़ा जी। मुश्किल एज एन एक्टर हमेशा चैलेंज होता है टू प्ले अ पॉजिटिव कैरेक्टर, क्योंकि हम्म। नेगेटिव कैरेक्टर में ड्रामा आसानी से ढूंढा जा सकता राइट। है ना। और नेगेटिव कैरेक्टर अट्रैक्ट भी जल्दी कर जाते हैं। भगवान राम की तरह कैरेक्टर हो जो बिल्कुल मर्यादा पुरुषोत्तम हो, तो वो थोड़ा बोरिंग हो जाता है जनता के लिए। जनता को आजकल मजा उल्टी चीजें देखने में आता है। हाँ। तो वो वाला उसको इंटरेस्टिंग बनाना हमेशा कैरेक्टर एक एक्टर के तौर पे चैलेंजिंग काम होता है। तो वो दैट्स ट्रू। कोशिश की। उसमें कुछ सीन्स ऐसे मुझे मिले जिसकी वजह से वो कैरेक्टर इंटरेस्टिंग बन पाया। चाहे उसका राइट। दबंग होना, वो कोर्ट हाँ में मारना हाँ। पिस्तौल रखना, चाहे वो राइट। लाइसेंस वाली पिस्तौल रखता है लेकिन पिस्तौल रखता है रखता है। और मारता है, पीटता है। तो वो ख्याल, वो किसी से डरता नहीं। तो हम्म। इस सेंस में वो उसको इंटरेस्टिंग बना देता है उस कैरेक्टर को। हम्म। बट आपका ओवरऑल कैसा एक्सपीरियंस रहा था मिर्जापुर का। बहुत बढ़िया, बहुत ग्रेट, ग्रेट, लवली, एक्सेलेंट। ओके। सर आप बीकानेर से है ना। जी। अपने बचपन से रिलेटेड कुछ बताइए, कैसा था आपका बचपन, कैसी फैमिली से बिलोंग करते थे, और कि किस तरह से एक्टिंग का वो आया कि एक्टिंग करनी है। देखिए, मैं एक कलाकारों की फैमिली से बिलोंग करता हूँ। हम्म। मेरी सारी फैमिली, मोस्ट ऑफ देम आर म्यूजिशियंस, तो क्लासिकल म्यूजिशियंस है। तो बंदिश बैंडिट की कहानी मेरी कहानी से काफी मैच करती है। ओ। हाँ। तो मेरे दादाजी ध्रुपद गाते थे और हवेली संगीत करते थे, तबला प्लेयर थे। चाचा सितार, मेरे छोटे भाई दो, एक सितार बजाता है, एक सरोद बजाता है। हम्म। और तो पूरी फैमिली म्यूजिशियंस की है। तो हम्म। आर्टिस्ट बनने के लिए कभी किसी ने रोक टोक नहीं की। अच्छा। हालांकि हमारी फैमिली से एक्टर कोई नहीं बना, हम्म। ज्यादातर म्यूजिशियंस या लेखन में या पेंटिंग में या पत्रकारिता में। लाइक माय ब्रदर वाज कार्टूनिस्ट सुदीप एलन, यस यस। है ना। तो हम्म। उस फील्ड में आए, लेकिन एक्टिंग में कोई नहीं आया। तो एक्टिंग में मैं ही आया पहला ही, और मेरे ख्याल से मेरे बाद भी कोई नहीं आया और ना आना हम्म। चाहेगा। ऐसा क्यों बोला आपने। नहीं, ऐसे ही कह रहा हूँ कि मुझे देख के वो सोचते कि अच्छा एक ही काफी इधर। तो हम्म। तो हाँ, तो इसलिए रोक टोक नहीं हुई। तो बचपन से ही मैंने एक्टिंग शुरू कर दिया था। मैंने 12 साल की उम्र में एक्टिंग शुरू कर दिया। बट कहीं तो ना कहीं आपको लगता है कि एक्टिंग का करियर भी ऐसा होता है कि जिस, फॉर एग्जाम्पल मैं हूँ या आप हो, बहुत सी फैमिलीज इंडिया में ऐसी होती है जो थोड़ा सा एक्टिंग प्रोफेशन को लेके वो कहते हैं कि बहुत अनसर्टेन काम है कभी काम नहीं है, और इस वजह से भी बहुत लोग आते ही नहीं है एक्टिंग में। हम्म नहीं, देखिए, अनसर्टेन तो हर चीज है। अगर आप जी। नौकरी के अलावा कुछ भी करना चाहेंगे तो अनसर्टेन है। इवन इफ यू वांट टू स्टार्ट राम लड्डू स्टॉल। हाँ आज हम राम लड्डू डिस्कस करेंगे। आज राम लड्डू का दिन है। तो दैट्स ट्रू। तो वो अनसर्टेनिटी तो उसमें है कि जब जी। भी आप एक एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं किसी भी फील्ड में, हम्म। तो वो अनसर्टेन काम है। लेकिन अनसर्टेनिटी में ही तो मजा है जी। उसमें, है ना। नो रिस्क नो गेन कहते हैं ना। राइट। तो इसलिए मुश्किल न सिर्फ एक्टिंग में, मेरे ख्याल से बहुत सारे फील्ड में है। राइट। इवन जो आप जिस फील्ड में है वो भी कोई, इट इज नॉट कंसिडर्ड, मतलब वन ऑफ द, हाँ। ऐसा प्रोफेशन नहीं माना जाता कि हर कोई आसानी से घर राइट। में सही बात है। जाने देगा। एक्टिंग कैसे शुरू हुई उसकी बात करते हैं। आप एनएसडी में भी थे इफ आई एम नॉट रॉन्ग। एनएसडी में मैंने पढ़ाई की।
फिर एनएसडी में पढ़ाया भी 10 साल। हम्म। लेकिन मेरी एक्टिंग की शुरुआत वही मेरे दादाजी की वजह से हुई। अच्छा। अ, वो हमारा मंदिर था एक गोवर्धन नाथ जी का, हम्म। तो उसमें वो हवेली संगीत करते थे, कीर्तन करते थे। तो वहां पे जन्माष्टमी के बाद एक कार्यक्रम होता है, नंद के आनंद भाई, तो खुशी मनाते हैं। जी। उसमें उसमें कोई कृष्ण बनता है, कोई राधा बनता है, कोई मनसुखा बनता है, कोई वैसे बनता है। तो मैं बचपन में सखी बना करता था। ओ। तो घाघरा चोली पहन के बचपन में हाँ। 12 साल की उम्र से सखी बनना शुरू किया। तो ये इस तरह अच्छा। से एक्टिंग पहली मेरी शुरू। और जब ऐसे मुंबई गए प्रोजेक्ट ढूंढे, ऑडिशंस बहुत दिए होंगे, तो वो फेस कैसा था आपका, स्ट्रगलिंग पीरियड जो था स्टार्टिंग का? मेरी शुरुआत थोड़ी आसान हुई, आमतौर पे जो अच्छा। होती है लोगों की हम्म। उससे। मुझे दिल्ली में रहते रहते एक बड़ा काम, पहला इंडिया का डेली शो था शांति, जी। उसमें काम मिल गया। हम्म। वो दिल्ली में ही मिल गया मुझे। तो मैं बॉम्बे गया जब मेरे हाथ में ऑलरेडी डेली शो था। अच्छा। हम्म। तो इस तरह से मेरे लिए वो थोड़ा आसान काम था। लेकिन उसके बाद बहरहाल बहुत पापड़ बिलवाए राइट। इंडस्ट्री ने। तो वो शुरुआत में मुझे इतनी कठिनाई नहीं हुई जितनी मेरे को बीच में हुई। कभी ऐसा लगा कि बैक टू बैक काम नहीं आ रहा है, जो ऑफ कोर्स हर एक्टर की लाइफ में होता है, तो आपका मन करता है कि हम गिव अप कर दें या हम कुछ और काम कर ले? कभी ऐसा फेज आया आपके साथ? नहीं, ऐसा कभी भी नहीं आया। मतलब काम नहीं आया ऐसा फेज तो बहुत आया, हम्म। लेकिन गिव अप कर दे ऐसा नहीं आया। क्योंकि मैं एक तो दूसरा काम कुछ जानता नहीं हूँ, तो करूँ जी। क्या। हम्म। और दूसरा ये कि मैंने अपने आप को अपने ही फील्ड में और एस्पेक्ट में ट्रेन किया, चाहे वो डायरेक्शन हो, चाहे वो राइट। एडिटिंग हो, चाहे वो राइटिंग हो, चाहे वो हाँ। टीचिंग हो। तो मैं बाकी चीज करता रहा, अच्छा। प्रोफेशनली डायरेक्ट करता रहा, प्रोफेशनली एडिट करता रहा, प्रोफेशनली राइटिंग करता रहा, अलग अलग सीरीज और फिल्म्स के लिए। तो मैंने अपने आप को थोड़ा सा बाकी चीजें भी सीखी। तो मैं सिर्फ एक्टिंग के भरोसे नहीं रहा, जैसा हम्म। अक्सर बहुत सारे एक्टर्स के साथ होता है सही कि वो बात है। सिर्फ एक्टिंग ही जानते हैं और किसी काम में अपने आप को इतना हम्म। ट्रेन नहीं करते। लेकिन मैंने किया क्योंकि मुझे शौक था। इसलिए नहीं कि मैं हम्म। कभी काम नहीं होगा तो ये करूंगा, बट मेरा शौक था। मुझे लगता है कि मैं कोई भी काम करूं उसकी आगा पीछा हर चीज समझूं जाना। अच्छा, आपने बहुत अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स किए हैं, शोज किए हैं, फिल्म्स की है, बड़े बड़े एक्टर्स के साथ भी काम किया है लगातार। तो कोई ऐसे एक्टर के साथ कभी कोई किस्सा हुआ हो जो आपको लगता है आप जिंदगी भर याद रखोगे और वो बहुत स्पेशल है आपके लिए? ऐसा कोई पर्टिकुलर किस्सा नहीं, लेकिन हाँ, जिन लोगों को मैं हमेशा एक तरह से पूछता रहा हूँ, जी। चाहे वो बच्चन साहब हों, चाहे वो नसीर सर हों, उन लोगों के साथ काम करने का मौका मिला। चाहे हम्म। वहाँ मतलब हॉलीवुड में के भी कुछ लोगों के साथ, चाहे रिचर्ड गियर हों या। या जूडी जूडी डेंच, बिल नाई, मैगी स्मिथ। हाँ, तो मतलब बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स के साथ काम करने का मौका मिला और बहुत कुछ सीखने को मिला। कोई ऐसे ऐसे पर्टिकुलर कोई घटना अभी याद नहीं आ रही। ओके। सो अभी आपका जो शो आ रहा है रंगबाज, तो इसके अंदर काफी कास्ट बहुत टफ ली है, काफी बहुत स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर्स लग रहे हैं सबके, म्यूजिक प्लस अभी चाहे सिर्फ ट्रेलर ही रिलीज हुआ है, लेकिन म्यूजिक काफी ग्रिपिंग, आपको ऐसा पकड़ के रखता है म्यूजिक। और ट्रेलर में भी सीन्स काफी अच्छे लग रहे हैं। और अगेन ये शो कहीं ना कहीं राजनीति से रिलेटेड है। तो जब आप लोग सारे साथ में बैठा करते थे शूट के टाइम में, क्योंकि आप इतने घंटों साथ में होते हो, तो ऐसे कभी होता था कि पॉलिटिक्स डिस्कस हो रही है? अपने आप में रहने वाला, अकेला खुश रहने वाला, हम्म। मैं बहुत क्या कहना, बड़ा शर्मीला सा व्यक्ति हूँ अंदर से हम्म। अगर कहें तो। हम्म। ये जो, और अंदर से काफी उद्वेलित भी हूँ कि ये बाहर जो ये शांति दिखाई देती है वो एक्टिंग आ गई है इसलिए है। राइट। अदरवाइज मैं इतना हाँ। शांत हूँ नहीं अंदर से। अच्छा। तो अभी तो आप काफी अच्छे अच्छे शोज लेकर आते हैं, काफी जगह हम आपको देख पाते हैं, आपकी एक्टिंग देख पाते हैं। अभी भी ऐसा लगता है, मतलब ऐसा होता है आपके साथ कि आज भी आपको ऑडिशंस देने पड़ते हैं हर नए प्रोजेक्ट को लेकर? नहीं, अभी एटलीस्ट इतना लोगों को यकीन हुआ है कि ये कर लेगा, हम्म। हम्म। तो वो एक एक एक्टर की जिंदगी में एक अच्छा पड़ाव होता है जब हम्म। आपको ये होता है। क्योंकि मुझे हमेशा से लगता है कि आई एम वेरी बैड एट गिविंग ऑडिशंस। ओके। अगर आप मेरा ऑडिशन लेंगे तो आप मुझे नहीं लेंगे, और अगर आप मेरे को सीधा काम देंगे तो आप मेरे काम से खुश होंगे। अच्छा, ये आपको हर ऐसा एक्टर को लगता लगता है। क्योंकि ऑडिशन, मैं हमेशा कहता हूँ कि आर्ट ऑफ ऑडिशनिंग एंड आर्ट ऑफ एक्टिंग आर टू डिफरेंट थिंग्स, है? हम्म। है ना। इट्स लाइक
सेलिंग मैंगोज एंड प्लेइंग सितार इतना डिफरेंट है। ओह। क्योंकि कई लोग ऑडिशन अच्छा देते हैं, लेकिन जो टोटल एक पूरे कैरेक्टर को बनाना और उसको पूरा डिजाइन करना एक हम्म। अलग आर्ट है। काफी प्रोजेक्ट्स में हम आपको आने वाले टाइम में देख सकते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। अभी काफी दिनों से मेरे कोई प्रोजेक्ट्स आए नहीं थे, तो अभी लगातार हम्म। कुछ प्रोजेक्ट्स आएंगे। चलो बहुत ही अच्छा है, आई थिंक आपके फैंस के लिए बहुत बड़ी ट्रीट है कि बैक टू बैक कुछ अच्छा आने वाला है, एंड वी आर डेफिनेटली लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट। और सर आपसे बात करके बहुत मजा आया। और मतलब मैं तो सच में चाहती हूँ कि अगर बारिश ना हो रही थी तो आज हम मिल के इंटरव्यू करते तो और मजा आता। राम लड्डू बिल्कुल खाते हुए जरूर करते। जरूर। जरूर फिर कभी करेंगे जब आप बताइएगा, है ना। जी जी, फॉर श्योर फॉर श्योर। बट सर ऑल द वेरी बेस्ट। आई रियली होप जैसा ट्रेलर लोगों को पसंद आया है आपके शो का, आने वाले शो का, वैसे ही आने वाले टाइम में उनको शो भी पूरी तरह से पसंद आए। थैंक यू तनुष, थैंक यू। थैंक यू सो मच सर इतना टाइम देने के लिए आज, एंड जल्दी मिलते हैं फिर कभी और आराम से कुछ बढ़िया सा प्लान करेंगे फिर। जी थैंक यू।